मेंस का जो एग्जाम देकर के सारे बच्चे फ्री हुए हैं, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग माइंडसेट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडवांस आप लोग एम नहीं कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो, तुम्हें लग रहा है कि यार हम एडवांस, हमारा कट ऑफ भी क्लियर होगा कि नहीं होगा, हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें शक है कि यार हम कैसे तैयारी करें। ऐसा नहीं हो कि हमारी तैयारी जो है वो थोड़ी अनगाइडेड हो, ऐसा नहीं हो कि हम मेहनत करें बट सही दिशा में नहीं कर रहे हो, है ना। ये चीज तुम लोगों के साथ हो रही होगी, और इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। और बहुत लंबा नहीं रखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि इतना समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम बहुत लंबा वीडियो सुनो। मैं तुम्हें इतनी सी चीज बोलूंगी यार कि 4 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, फुल ऑन एफर्ट्स, डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स जिसको हम कहते हैं, स्टेइंग हाईली मोटिवेटेड पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एंड उसके बाद जो चौथी चीज है वो है स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये एग्जाम इजी नहीं है, ये एग्जाम टफ नहीं है, ये एग्जाम स्ट्रैटेजिकल एग्जाम है। मतलब इस एग्जाम में कुछ ऐसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे को बहुत खतरनाक नंबर आ जाएंगे सिर्फ इस वीडियो से। बेटा मैं ये जरूर तुमको प्रॉमिस करूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और पूरा अच्छे समझ पाने के बाद तुम एटलीस्ट अपना बेस्ट जरूर दे पाओगे जेईई एडवांस में। और यही तुम चाहते हो, ये थोड़ी कह रहे हो तुम भी कि मैम एकदम से हमारा स्कोर जो है वो मतलब आप 300 पार करा दो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तुम अपना बेस्ट दो, ये तुम्हारे मन में जरूर इच्छा होगी। तो सबसे पहले सारे कंफ्यूजन दिमाग से बाहर निकालो। अभी तुम मेंस देखे हटे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा मतलब वो जो मेंस एंड एडवांस के 2 अलग टेम्परामेंट के एग्जाम्स होते हैं, तो मेंस वाला माइंडसेट हुआ है, तो वो चीज दिमाग से बाहर निकालो, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस। मेंस में क्या देखो, सिलेबस कवरेज अपने को पूरा रखना पड़ता है। मतलब कहीं आप सिलेबस नहीं पूरा कर रहे हो तो आपके वो सवाल लगेंगे ही नहीं उस सिलेबस में से जो आए, और लगेंगे नहीं तो यार मेंस में टॉप एनआईटी तुमको अगर चाहिए तो टॉप एनआईटी लेने के लिए तुमको फुल स्कोर चाहिए, मेंस में फुल स्कोर के लिए फुल सिलेबस करना जरूरी है। लेकिन अगर तुम आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हो, मैं ये नहीं कि टॉप आईआईटी भाई सब आईआईटी बॉम्बे भाई सब आईआईटी दिल्ली, ये नहीं बोल रही हूं मैं तुमको बोल रही हूं कि हाँ एक डिसेंट आईआईटी से डिसेंट ब्रांच भी तुम लोगे, जो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा आईआईटी में, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, जो टैग लेके तुम घूमोगे, ये किसी ऑर्नामेंट से कम नहीं होगा। और एक डिसेंट आईआईटी डिसेंट ब्रांच के साथ पाने के लिए आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये डर अपने मन से निकाल दो कि मैं एक एडवांस का कैंडिडेट नहीं हूं। तुम्हें अगर जरा भी लग रहा है ना कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कूद पड़ो मैदान में, बच्चों में तुमसे कह रही हूं, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको नहीं करना है। सिलेबस आप ये भी मैंने हायर साइड ही रखा है, 60 to 75% करना है, और इन डेप्थ करना है, जो करना है वो बहुत अच्छा करना है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट आपका मेन एग्जाम होता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली बन जाते हैं अगर आपने सिलेबस कर रखा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, मैथ्स में जनरली हमें टफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पर एडवांस में अगर अपन देखें तो इजी क्वेश्चंस आने की संभावना कम है, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्लस अपने को इंटीग्रेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, मिक्स क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। मेंस थोड़ा रिपीटेटिव होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर वो सपोज केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी के क्वेश्चंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो उसको हर एक यानी कि सेशन में पूछे ही जा रहा है। आप पीवाईक्यूज करोगे आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये तो रिपीट होता है। लेकिन अगर आप एडवांस देखोगे तो बेटा रिपीटेटिव नहीं होता है। हाँ माइनर हम ये कहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिपीट होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इनको इंपॉर्टेंट लगती हैं उस कॉन्सेप्ट्स पे बदल बदल के नए तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो वो हमें करना है। जैसे केमिस्ट्री में मैं करूंगी, लोकेश सर करेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट होते हैं जिसपे तुमको सवाल लगाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरी चीज है आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम रखोगे तो जाहिर सी बात आपका स्कोर कम बनेगा, और स्कोर कम बनेगा तो आप टॉप एनआईटी नहीं एम कर सकते। लेकिन इधर आपको क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव कम करनी है, एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है। आप अटेम्प्ट कम करो लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा रखो। मतलब जेईई एडवांस एक वैसा परीक्षा है जिसमें एकदम वो ऐसा अंगड़ाई लेकर के अपना बैठो और सोचो सवाल को कि सवाल गलत ना हो जाए। आपका 360 डिग्री थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, दर 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 स्पीड नहीं चाहिए, अपने को थिंकिंग एबिलिटी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो अपने को चाहिए। तो अब कुछ चीजें हैं जो तुम ध्यान से सुन लो कि क्या क्या तुमको करना है, कैसे तुमको एडवांस की तैयारी करनी है। आपको अपने सिलेबस में से आज के आज बैठ के टिक लगाना है एटलीस्ट 50% सिलेबस जिसमें आप कॉन्फिडेंट ऑलरेडी हो, या आपको लगता है कि मैं रिवीजन से, या तो होता है किसी किसी का कुछ फेवरेट होता है। जैसे मैं कहूँ मेरा क्या फेवरेट है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत फेवरेट है, मेरा केमिकल बॉन्डिंग बहुत फेवरेट है, अब तो आजकल तो बायोमोलिक्यूल्स इतना पढ़ा चुकी हूं वो भी बड़ा फेवरेट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ किसी किसी का कुछ फेवरेट होता है, आपका भी फेवरेटिज्म होता होगा। और इसमें मैं आपको किसी सब्जेक्ट को चुनने को नहीं कह रही। जनरली टीचर्स कहते हैं आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका मीडियम, एक खराब भी चलेगा, वो गलत नहीं है वो फंडा। पर फिर मैं बोलूंगी कि यार अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका बहुत हाई ऑन नहीं है, मतलब बहुत टॉप नॉच नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ चैप्टर्स तो टॉप नॉच होंगे ना, और मिलते जुलते एक तरफ यूं नहीं, जैसे केमिस्ट्री को अपन कहें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब एडवांस में क्या होता है कि किसी एक चैप्टर में से सवाल नहीं बनता, तो आपका केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फर्जी है, तो फिर वो लफड़ा। तो एटलीस्ट एक तरीके के चैप्टर्स जिनमें से मोस्टली ये लोग क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत इंटीग्रेट किया जाता है बाकियों के साथ में, तो वो वाला सेट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना टिक लगाओ, एटलीस्ट 50% सिलेबस छांटो जो आपका बेस्ट हो। और यदि वो उस वजह से अगर आपका कोई सब्जेक्ट हाई लेवल पे आ जाता है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तीनों सब्जेक्ट वाइज आप नहीं छांट पा रहे हो, आप कह रहे हो मैम हमारे पास तो सिलेबस वाइज मतलब चैप्टर वाइज हमने सिलेक्शन कर लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 50% अपना सिलेबस छापो जिसमें तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, या तुम्हें लगता है कि अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। अब वो 50% सिलेबस जो है उसको रिमेनिंग जितने भी दिन बचे आपके एडवांस की परीक्षा में उससे डिवाइड करो।
तो आपके पास हर दिन के कुछ चैप्टर्स आ जाएंगे कि मुझे एक या दो जो भी चैप्टर्स हैं वो एक दिन में करने हैं। अब स्लॉट ढूंढो दिन के अंदर जिसमें आपको ये पर्टिकुलर सिलेबस थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई ये सलाह दे रहा है सिर्फ सवाल लगाओ, तो बेटा मैं केमिस्ट्री में तो नहीं बोलूंगी कि सिर्फ सवाल लगाओ, आपको पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग मारो, थोड़ी स्पीड अच्छी रखना, क्योंकि 4 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं है एक चैप्टर पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने नंबर ऑफ डेज से ऑलरेडी अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया है। तो आपको एक स्लॉट दिन का निकालना है जो कि मिनिमम 4 घंटे का होना चाहिए, 3 से 4 घंटे का, जिसमें आपने चैप्टर रीडिंग करनी है, पढ़ना है कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो, पूरा कॉन्फिडेंस है ना। प्रैक्टिस करो इन्हीं चैप्टर्स पे जो कि बहुत इन डेप्थ होनी चाहिए, वेरी वेरी इन डेप्थ प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस पे, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज ऑन दोस चैप्टर्स, पीवाईक्यूज इंक्लूड करो, ठीक है। थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद में है आपको हफ्ते के 2 या 3 भी मैं लिख रही हूँ, मैं कह रही हूँ 2 बहुत है, 2 मॉक टेस्ट दे दो, ज्यादा मॉक टेस्ट में भी मत फंसना, 2 मॉक टेस्ट दे दो, इससे ज्यादा आपको नहीं देने हैं। अब बचा कि मैम हमने 50% कोर्स का तो आपने बता दिया कि देखो सबका अपना बेस्ट होता है, हालांकि हाई वेटेज जो टॉपिक्स है उनकी लिस्ट भी हम आपको दे देंगे तीनों सब्जेक्ट की, बट फिर भी आपको जो अपना बेस्ट लग रहा है कि मेरा ये बहुत अच्छा है, तो उसी में आपकी एनालिटिकल एबिलिटी निकल के आएगी ना। हाई वेटेज टॉपिक एक थ्योरी है और दूसरी थ्योरी है कि आप किस चीज को अच्छे से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि जिसको आप अच्छे से पढ़ते हो उसी में आपकी प्रॉपर एनालिटिकल एबिलिटी निकल के आएगी, ठीक है। अब किसी बच्चे को ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती है, वो ऑर्गेनिक को अभी लास्ट मोमेंट पे इन डेप्थ पढ़ के क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा वो, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर वो वाली चीज है। तो फॉर रिमेनिंग 50% टॉपिक्स तो एटलीस्ट उनको गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू करने का मतलब आप फॉर्मुला लिस्टिंग कर लिया, आप एटलीस्ट सुपरफिशियल उसकी रीडिंग कर लिया, आपको एटलीस्ट पता है, क्योंकि ना अब ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, इसके 2 कारण है। पहला ये कि क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड बनते हैं एडवांस के, सिंगल चैप्टर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर कोई मिक्स करते हैं, तो किसी ऐसा नहीं हो कि आपने कोई सिलेबस छोड़ रखा है जिसकी वजह से आपका इंटीग्रेटेड क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है, बहुत ईजी सवाल आता है, मुझे आज भी याद है कि एडवांस का एक ऐसा मुझे ईयर याद नहीं है, बट मुझे याद है कि एडवांस का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें सर्फेस केमिस्ट्री के 2 बिल्कुल फर्जी टाइप के ईजी सवाल आए थे। अब जिस बच्चे ने सर्फेस को छोड़ दिया ना लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, उसके वो नंबर फोकट में चले गए। तो ये तुमको नहीं करना, तुम समझ गए ना मैं क्यों कह रही हूँ कि 2 कारण है, एक तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाए, और दूसरा ईजी सवाल अगर कोई उस पर्टिकुलर चैप्टर में से आ रहा है जो कि कम चांसेस है, बट अगर आ रहा है तो आपका बन जाए, ठीक है। दूसरा फिर स्टडी प्लस एनालिसिस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन को डेवलप करने के लिए। लपड़ 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 पढ़े जा रहे हैं धड़ा धड़ रीडिंग लगा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना है, जब मैं आपको कह रही हूँ आपको आधा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, तो एटलीस्ट ये आधे सिलेबस पे एनालाइज तो करो कि पीवाईक्यू में लगा रहा हूँ, मेरे पीवाईक्यू में जैसे मैंने वो थॉट प्रोसेस नहीं दी, मैं उस लेवल पे नहीं सोच पाया, मेरा आंसर सही नहीं आया, तो क्यों नहीं आया आपका आंसर सही, कहाँ लैक कर रहे थे आप। तो एनालिटिकल एबिलिटी आपको डेवलप करनी है और आपको 360 डिग्री सोचने की आदत डालनी है, और वो आदत डलेगी जब आप अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो 50% स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस पर पीवाईक्यूज करें, बिना सोल्यूशन देखे उसको ट्राई करें, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। अब डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय योर मॉक टेस्ट स्कोर्स। बहुत अच्छा स्कोर हो गया तो अपन तो मतलब उसी में अपन जश्न मना रहे हैं, मतलब बहुत ही खुश हैं और इतने मोटिवेटेड हो गए हैं कि अगले 5-6 घंटे तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अपन ही फोड़ेंगे, मतलब एडवांस अपना ही बागे खोल के वेट कर रहा है टी बॉम्बे। ये नहीं करना बेटा, कैरिड अवे नहीं होना, ना खराब से ना अच्छे से, अच्छे से भी नहीं होना तो खराब से भी नहीं होना। हर एक आपका जो टेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट होगा, आप वीक का 1 देंगे या 2 देंगे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको पता है जितने भी जेईई एडवांस टॉपर्स हैं उनसे ये पॉइंट पूछा गया है कि क्या खासियत है, क्या होना चाहिए एक बच्चे में जो कि अगर वो ऑल इंडिया टॉप रैंक 1 आता है या 2 आता है। ये सब बच्चे अपने मॉक टेस्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। अगर पिछला वाला बहुत घटिया हो गया ना, तो मान लो उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आपको पता नहीं था, आपको लर्निंग बहुत मिल गई अगर आपका मॉक टेस्ट बिगड़ गया तो। और अगर मॉक टेस्ट बहुत अच्छा हो गया ना आपका, तो आप इतने भी खुश मत हो, क्योंकि फिर इसमें आपको लर्निंग नहीं मिली कुछ खास, ठीक है। तो नॉट वेरी वेरी हैप्पी, नॉट वेरी वेरी सैड, जस्ट ट्रीट एवरी मॉक टेस्ट इंडिपेंडेंटली। हर अटेम्प्ट आपका कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आपका दिन का डिसिप्लिन भी देखना, आप बेकअप पढ़ ली, क्योंकि जिस दिन एडवांस का पेपर होगा आपको सुबह उठना ही उठना पड़ेगा, आपको टाइम से सेंटर पहुंचना पड़ेगा। तो टाइम से सेंटर पहुंचने के लिए आपको 5 बजे या 4:30 बजे उठना पड़ेगा। अब डेली बेसिस पे आपने अपना 9 बजे 8 बजे 7 बजे उठते हो, उस दिन 5:30 उठोगे तो दिमाग भी मिसबिहेव करता है, ठीक है। जब मैं कह रही हूँ ना एग्जाम स्ट्रैटेजी के, जब मैं कह रही हूँ ना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका बेस्ट निकल करके आएगा, तो वो बेस्ट तभी निकल करके आएगा जब आप इस वीडियो में कहीं हर बात को फोकस करके सुनोगे और अप्लाई करोगे अपनी बचे हुए दिनों पे, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट ही नहीं किया हुआ। आप यूं सोच रहे हो कि ठीक है मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी, लास्ट के दिन आपकी नींद नहीं ढंग से खुल रही, आप उठे हुए लेकिन दिमाग सोया हुआ है, दिमाग भी उठा हुआ है लेकिन फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द ब्रेन में आदत पड़ी हुई है उस टाइम पे सोने की। तो अब से ही ये कर लो कि जिस टाइम आपको उस दिन उठना है उसी टाइम आपको डेली उठना है, चाहे आप अर्ली राइजर हो या ना हो, लेकिन अब बचा हुआ आपका जो टाइम है उसमें आपको वेकअप अर्ली की आदत डालनी है। 3 से 4 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई मम्मी क्या बना दूं बेटा आज खाने में क्या खाएगा, नहीं। आप बिल्कुल गेट बंद कर दो और बोल दो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो 3 से 4 घंटे में नो डिस्ट्रैक्शन वाला स्लॉट, फिर आपको ब्रेक। अब ये मैं आपको बोल रही हूं, पुट योरसेल्फ इनटू हैबिट ऑफ 6 आवर्स रेगुलर थिंकिंग एंड राइटिंग विद गैप ऑफ 2 आवर्स इन बिटवीन। यही तो होगा 3 घंटे फिर 2 घंटे गैप फिर 3 घंटे, ठीक है। तो आपको ये आदत भी डालनी है। तो चाहे आप हफ्ते में 1 बार इसका मॉक ड्रिल करो या 2 बार करो, लेकिन ये करो कि आप 3 घंटे, जैसे आपने मॉक टेस्ट नहीं बोला मैंने आपको कि मॉक टेस्ट दो आप, तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको इसी हिसाब से देना कि बिल्कुल आपका एडवांस का जिस दिन पेपर होने वाला हो, ताकि आपको ऑलरेडी आदत हो, आपके लिए कुछ वहां नया नहीं हो कि यार मुझे सब कुछ आता था लेकिन मेरे को। बेटा एक बात बोलूं, ये बहुत सीरियस बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत
बहुत बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उन्हें आदत ही नहीं होती 3 घंटे भयंकर सोचना, फिर लिखना, और फिर इतना कम सा ब्रेक जिसमें खाना भी नहीं खाने का टाइम मिलता, और फिर वापस से 3 घंटे का पेपर, यहीं पे लूज कर जाता है, आधा मैच तो बंदा वहीं हार जाता है। तो ये मॉक ड्रिल जरूर पहले से कम 5-6 बार करके जाना बिफोर योर मेन एग्जाम, ठीक है। और रियलिस्टिक गोल बनाओ दिन भर के, यूं नहीं कि ऐसे सपनों वाले गोल बना लिए कि भाई साहब आज तो मैं फोड़ ही दूंगा, मतलब कमाल ही करके दिखा दूंगा, फिर गोल ही नहीं पूरा हुआ, चलो अगले दिन धराशायी बैठ गए आराम से, कुछ नहीं हो सकता, अपन तो कर ही नहीं सकते, मैं तो डिमोटिवेटेड हूं, मैं तो अपने पेरेंट्स का ड्रीम नहीं पूरा कर सकता। भाई कौन कह रहा है तुमको कि तुम 300 से ऊपर नंबर लेके आओ? कौन कह रहा है तुमको तुम 200? मैं कह रही हूँ तुम 100 नंबर से 10-12 ऊपर नंबर टारगेट कर लो, 10-12, 85-90 नंबर पे तो तुम 25 से ज़्यादा पहुंच जाओगे, 100 नंबर पे तुमने काफी आगे पहुंच जाना है। और अगर सब्जेक्ट कट ऑफ की बात करूँ तो प्रति सब्जेक्ट अगर 2 सवाल भी या 3 सवाल भी हम सही कर लेते हैं, कितने सारे सवाल आते हैं दोनों पेपर के मिला के, बोलो 3 सवाल सही कर ले सब्जेक्ट कट ऑफ, 5, 6, 8 ही होती है सब्जेक्ट कट ऑफ। तो पॉजिटिव रहो। मैं तुम्हें एक बात क्लियर बता रही हूँ कि scoring very high in JEE Mains examination and targeting top NIT is difficult than scoring very normal like 35%, 40% in JEE Advanced and targeting a decent IIT. And you have to decide what you want to choose, a decent IIT or an NIT. NIT ज़्यादा डिफिकल्ट है, ट्रस्ट करो। तो एडवांस के लिए मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव तरीके से पढ़ाई करो, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आए, डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं आए, तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। स्ट्रैटेजिकली एग्जाम होता है, स्ट्रैटेजी एग्जाम से पहले भी, स्ट्रैटेजी एग्जाम के दौरान भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हाई वेटेज टॉपिक्स भी बहुत जल्दी हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पसंदीदा और फेवरेट टॉपिक कौन है, क्योंकि आपका दिमाग तो एडवांस लेवल का वहीं चलेगा जो आपके फेवरेट टॉपिक हैं। और इधर हम JEE मेंस में इतना अच्छा रिजल्ट लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और अच्छा रिजल्ट आएगा, एडवांस में फोड़ोगे यार तुम लोग, ठीक है। इन्फिनिटी बैच ड्रॉपर्स के लिए, जहां आपको ये 6 के 6 टीम मेंबर्स जिनसे आप लोग बहुत प्यार करते हो, जिस प्यार की वजह से हम 6 लोग यहाँ काम करते हैं बेटा, यही लोग आपको गाइड करने वाले हैं। और बहुत जबरदस्त फीचर्स अगर आप देखो तो 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हैं, टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं आपको, 3 क्लास आपका पर डे आने वाली, कंप्लीट JEE मेंस एंड एडवांस पूरी तैयारी होगी। टेलीग्राम पे बच्चे पूछ रहे हैं कि वीकली टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, DPPs मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेंगी, DPPs मेंस और एडवांस दोनों लेवल की मिलेंगी, दोनों लेवल की मिलेंगी, डाउट देखे जाएंगे, क्लास में देखे जाएंगे बेटा। और उसके अलावा पर्सनल टेंशन होगी बेटा, हाँ अगर आप चैट में एक्टिव होंगे, क्योंकि हमें आपके चेहरे नहीं दिखते, तो जो बच्चे थोड़े चैट में एक्टिव रहते हैं तो उनसे हमारा पर्सनल कनेक्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। मेंटरशिप मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, जब आपको हमारी गाइडेंस की जरूरत होगी आपको हमारी गाइडेंस जरूर मिलेगी। इनफैक्ट नहीं जरूरत होगी तो मतलब आपको नहीं चाहिए होगी तो भी हम गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो इस प्यार से और इस पॉजिटिविटी से भरपूर होगा इन्फिनिटी बैच, ठीक है। उसके अलावा अभी वाला जो एडवांस है उसको अपन अगर एम कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एम कर ही होंगे, एक्सट्रीम बैच में आ जाओ, स्टार्ट हो रहा है एंड बहुत अच्छे से तैयारी हम लोग इसमें करवाने वाले हैं। 2025 JEE एस्पिरेंट तो मतलब 12th में आयो तो विश्वास बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड बच्चों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बस मैं तो कहूँगी अपना बेस्ट दो। अगर तुम्हारा बेस्ट 150 नंबर एडवांस में तो तुम्हारे 150 से साला 1 नंबर भी कम नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा बेस्ट 150 नंबर है तो 150 से 1 नंबर भी कम नहीं आए। अगर तुम्हारा बेस्ट 100 है तो ऐसा नहीं हो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए, और उसके लिए तुम्हारे से तुम्हारा बेस्ट निकलवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, विश ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।